हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इन दिनों एक चर्चित विषय बीएसटीसी 2024 के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे कि कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए। क्या डाइट कॉलेज है वो अच्छी रहेगी? डाइट जिसे गवर्नमेंट कॉलेज कहा जाता है, ठीक है, और दूसरी प्राइवेट कॉलेज होती है। दोनों में क्या फर्क है, किसमें ज्यादा मजे होते हैं? क्योंकि इंसान आजकल पता नहीं सर मजे किसमें, कौन सी कॉलेज करनी चाहिए। पहली बात तो पढ़ाई के अंदर कभी मजे होते ही नहीं है, ठीक है। और जब पढ़ाई में मजा आना लगे तब आप सबसे टॉप पे रहने वाले हो, शिखर पर रहने वाले हो, रैंक 1 आने वाली है। ये भी बात ध्यान रखना। तो अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। चलिए वन बाई वन बात करते हैं, दोनों कॉलेजों में क्या फर्क है, स्टार्ट से लेके एंड तक बात करेंगे। और आपके लिए कौन सी कॉलेज बेस्ट होगी, अगर आपको डाइट कॉलेज लेनी चाहिए या प्राइवेट कॉलेज लेनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी साथी जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। मैं करणी का लाडला संस्कृत की कटऑफ बताओ एक भाई। तो मैं ना अभी रिजल्ट तक आ जाएगा, तुम सिर्फ कटऑफ पर ही उलझे हुए रहोगे, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ तो चलिए कोई बात नहीं। भांति भांति की दुनिया है, भांति भांति के बच्चे होंगे। कुछ को कट ऑफ में इंटरेस्ट होगा, कुछ जो होगा सो के देखा जाएगा, ये सोच के आगे बढ़ेंगे। सबके अलग अलग अपने अपने क्या होंगे, विचार होंगे। अपने विचार क्या है उसकी बात करते हैं। दो प्रकार की कॉलेजें होती है, आप सभी को पता है कि आपका बीएसटीसी यानी कि जिसे कहा जाता है प्री डीएलएड। प्री डीएलएड के अंदर आप क्या करते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके सामने दो प्रकार की कॉलेजें आती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। जिसमें एक तो होती है गवर्नमेंट की कॉलेज। गवर्नमेंट की कॉलेज जिसमें प्रत्येक जिला स्तर पर एक कॉलेज तो होती जिसको डाइट कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ऐसा कुछ नाम होगा उसका। और कुछ जिलों में अगर नहीं भी है तो भी लगभग, जैसे मान लो कि अभी तक की बात करें तो 50 जिलों की बात नहीं करते अपन, शैक्षणिक दृष्टिकोण से 33 जिलों की बात करते, लगभग 30 के आसपास डाइट हो जाएगी राजस्थान में, ऐसा लगभग लगभग अनुमान है मेरा, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की कॉलेज होती है जिला स्तर पर होती है, तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट डाइट कहा जाएगा, डाइट कॉलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइट कॉलेज। दूसरी वो कॉलेज होती है, जैसे मैंने कॉलेज बनाई, उसके बाद मैं मान्यता लेके आ गया, बीएसटीसी की सीटें लेके आ गया, तो वो प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज हमेशा ज्यादा होती है, सरकारी कॉलेज कम होती है, ठीक है। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है? क्या सरकारी कॉलेज का मतलब जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे कुछ वैसा ही है क्या, कि सरकारी कॉलेज मतलब फीस 1 रुपया नहीं लगेगी, वहीं प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा लगती थी? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिएगा बातों को। सरकारी कॉलेज है वो सरकारी नियम के अनुसार काम करती है पैसे लेने में, बाकी प्राइवेट भी सरकारी नियम के अनुसार ही काम करेगी, सरकार के रूल्स कोई फॉलो करेगी, ये सरकार जो कहेगी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज होती है वो बच्चे और ये दोनों मिलकर आपस के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो डाइट कॉलेज की अगर बात की जाए तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका सबसे पहले एडमिशन होगा, ठीक है। तो एडमिशन के नाम पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पैसे नहीं लिए जाते हैं, डायरेक्टली एडमिशन दे दिया जाता है, लेता है भी 100-150 रुपए से ज्यादा नहीं। प्राइवेट कॉलेज में सीधी सी बात है, आप जिस दिन आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और आप कॉलेज में जाएंगे डॉक्यूमेंट जमा कराना, उसी दिन से आपको लूटना स्टार्ट हो जाएंगे। वो अलग दूर से देखते हैं, हाँ बकरा आ गया है अब, ठीक है। तो वहीं पे आपको सीधे 500 रुपए लेते हैं, कोई कोई 300 रुपए लेते हैं, कोई 1000 रुपए लेते हैं, वो एडमिशन के नाम पे आपसे ले लिए जाते हैं, ठीक है। पहली बात ये खर्चा यहाँ पे सीधा हो गया, ये खर्चा यहाँ पे नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट की जो इससे पहले आप फीस भर के जाएंगे तो 3000 रुपए तो आपने काउंसलिंग के दिए होंगे, और 13,555 रुपए की आपको कॉलेज मिलने के बाद फीस भरनी पड़ेगी। 16,500 रुपए क्या होती है? फीस होती है। तो ये फीस आपकी डाइट कॉलेज में भी होती है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में ही भरनी, फीस पहले ही भरनी पड़ती है। कोई भी कॉलेज मिले आपको, डाइट मिले या प्राइवेट मिले, डॉक्यूमेंट जमा कराने से पहले आप उसमें क्या भर लेते हैं? फीस भर लेते हैं। तो फीस, ये जो फीस है गवर्नमेंट की यानी कि 16,500 रुपए है, ये आपके कोई सी कॉलेज मिले दोनों में लगती, डाइट में भी लगेगी प्राइवेट में लगेगी, ऐसा कुछ नहीं कि डाइट में नहीं लगती। क्लियर है बात? क्लियर है। उसके बाद अगर आगे के प्रोसेस की बात की जाए, उसके बाद डाइट के अंदर क्या होता है, आपको मित्रों कुछ दिन आप कॉलेज वगैरह जाएंगे, अब डाइट के अंदर सरकारी कॉलेज है तो किसी को नहीं पड़ी है, तुम फेल हो जाओ पास हो जाओ, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, ये सब आपको पता है। लेकिन अब वो बच्चे जो कहते हैं कि सर देखो मैं तो कॉलेज नहीं जा सकता, मतलब मुझे तो कॉलेज नहीं जाना है, मैं तो कोई दूसरा काम करूंगा, कहीं पे कोई जॉब करता हूं, कहीं से ऑफलाइन की तैयारी करूंगा या और ऑनलाइन भी तैयारी करूंगा, तो घर पे ही रहूंगा या मेरे शहर में रह के तैयारी करूंगा, जहां मुझे कॉलेज मिली है वहां जाकर मैं क्या करूंगा, कॉलेज डेली नहीं जाऊंगा। तो अगर आप कॉलेज डेली नहीं जा सकते हैं, फिर आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहती है प्राइवेट कॉलेज। कौन सी कॉलेज रहती है? प्राइवेट कॉलेज रहती है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज या डाइट कॉलेज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मित्रों डाइट कॉलेज में आपको डेली जाना
पड़ेगा। अगर सर डेली नहीं जाएंगे तो अब्सेंट लगेगी। अच्छा, फिर भी सर हमेशा जाना है तो देखो ऐसा चल जाता है, जैसे 7 दिन है तो एक तो छुट्टी होगी, 6 दिन में आप 3 दिन गए 3 दिन नहीं गए तो भी चल जाता है, क्योंकि इतना परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहोगे मैं तो वहां रहूंगा ही नहीं, भाई चलो 4 दिन चले गए 2 दिन नहीं गए तो सरकारी में चलता है, कोई दिक्कत नहीं। सर कल बुखार था, परसों के, ये अपने पास बहाने बहुत ज्यादा होते तो काम चला लेते हैं अपन पूरे साल पर, 2 साल भी। ठीक है, तो डाइट बेस्ट है। लेकिन आप तो वहां रह ही नहीं रहे कि सर मैं तो उस शहर में नहीं रहूंगा, मैं तो नहीं जा सकता 4 दिन भी 3 दिन भी। फिर कौन सी कॉलेज होती है? प्राइवेट। ये प्राइवेट वाले क्या करते हैं, मैं कह नहीं रहा हूं कि आपको ऐसे करने चाहिए, दोनों में होता क्या वो बात बता रहा हूं आपको, वर्तमान की ये सच्चाई है। ठीक है, प्राइवेट वाले क्या ऑप्शन देते हैं कि देखो पहली बात तो आपको डराते कि आपको डेली आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो नाम काटेंगे, ये करेंगे वो, कि डाक के अंदर आपके घर पे कुछ नोटिस आएंगे कि आपका नाम काट दिया, आप आ नहीं रहे हो, ये नहीं आ रहे हो। लेकिन लास्ट में वो कुछ पैसे वगैरह लेके आपका क्या है, हाजिरी भर लेते हैं। मतलब कुल मिला के है कि जो बच्चे जाना नहीं चाहते, हम तो डेली नहीं जाएंगे, हमारे पास तो पैसे बहुत ज्यादा है और पैसे की अकड़ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए प्राइवेट कॉलेज क्या है, बेस्ट है। ठीक है, सर 2 दिन जाएंगे 4 दिन नहीं जाएंगे, 4 दिन जाएंगे 2 दिन नहीं जाएंगे, ऐसे करके काम चला देंगे, पैसे नहीं देने, उनके लिए कौन सी कॉलेज है, डाइट बेस्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको एक बार सीधी सी बात पता चल गई है। ये सर प्राइवेट कॉलेज वाले कितने ले लेते, तो जैसी कॉलेज इधर की मैं बात करूं उदयपुर साइड की, तो लगभग 15,000 10-15,000 रुपए एक साल के ले लिए जाते, 2 साल के लगभग आपसे 20 से 25,000 रुपए वो क्या है, नहीं जाने के नाम पे ले लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज जैसी शेखावटी छत्र की बात करूं, झुंझुनू वगैरह की, तो वहां 25-25-30-30 रुपए मांगे जाते हैं। हमारे सांचौर की बात करें 40-40,000 35-35,000 रुपए मांगे जाते हैं। तो वो अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है, और कॉलेज के भी कोई फिक्स रूल नहीं, जितने में आप उसको सेट कर पाते हो उससे में करता है। ठीक है, और वो भी एक साथ कभी ये पैसे नहीं देने चाहिए, एक साथ दोगे तो भी नुकसान है। कभी गए 1,000 रुपए पकड़ाए सर आज ऐसे, कभी गए 2,000 पकड़ाए, हमारे बहुत से साथी थे, साथी क्या हम भी करते रहिए बाद में। तो ठीक है ना, हाँ सर कुछ नहीं है, एकदम थड़ से आए हैं, थड़ है, रण है, पूरा धूड़ है, आंकड़ा उगे और वही को नहीं की है, पीछे पैसे हमारे पास है नहीं, किराया सर आप दोगे तो वापस जाएंगे, नहीं तो यहीं रहने वाले हैं। ऐसे वैसे करके कभी उसको 2,000 दिए, कभी 1,000 दिए, कभी 1,500 दिए, बच्चे ऐसे कर करके डिग्री लेके आ जाते हैं, डिप्लोमा करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, देख लो प्राइवेट में पैसे वो अतिरिक्त लिए जाते हैं, नहीं आने के नाम पे आपसे डोनेशन, इस चीज को डोनेशन बोला जाता है, वो लिया जाता है, गवर्नमेंट में वो नहीं लिया जाता। उसके बाद सर इतना ही है क्या, नहीं इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, सर मैं तो प्राइवेट में डेली जाऊंगा, चलो ये तो जाना और नहीं जाने वाले की बात होगी, भाई जिसको नहीं जाना उसके लिए प्राइवेट बेस्ट रहती, जिसको जाना है उसके लिए तो कौन सी बेस्ट रहती, डाइट बेस्ट रहती। ठीक है, अब कोई कहेगा मैं तो तैयारी करूंगा कहीं जाके, यहाँ जहां मुझे कॉलेज मिली, जैसे झालावाड़ का कोई बच्चा वो कहे मुझे तो कॉलेज मिल गई है बीकानेर के अंदर, तो वो नहीं आएगा वहां, सीधी सी बात है, तो वो डोनेशन ही देगा, तो उसके लिए तो फिर प्राइवेट ही बेस्ट रहेगी, डाइट का मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे नहीं सर डाइट हो या प्राइवेट हो हम तो डेली जाएंगे, अब बताओ हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहती है। ठीक है, तो उस समय आपके ये 15,000 तो लगेंगे नहीं, क्योंकि आप तो क्या जाओगे, डेली जाओगे। ठीक है, अब आप डेली जाओगे तो डाइट के अंदर उसके बाद में तुम्हें किट दी जाती है, क्या दी जाती है, किट, जिसमें कुछ डायरिया है, एक बैग है, बोर्ड है, डस्टर है, कपड़े की ड्रेस है, ऐसा कुछ दिया जाता है जो कोई मतलब नहीं है। और उसके डाइट के अंदर तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, वो आपको ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले अपना कोचिंग का कॉलेज का बैग वगैरह ऐसे करके 2,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक आपसे क्या है, अपनी मनपसंद हिसाब से ले लेते हैं कि ये आपको किट दे रहे हैं, किट के पैसे दो, ऐसे करके वो आपसे लूट लेते। डोनेशन देते हो तो 15,000 में सभी साथ में आ गया, लेकिन अगर नहीं देते, डेली जाओगे तो भी, प्राइवेट में आप डेली जाओगे फिर भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, डेली जाओगे फिर भी जाके भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, नहीं जाओगे तो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट में आपका अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा 1 रुपए भी, मैं ये आपको कहना चाहूंगा। ठीक है, इसका आपका एक भी अतिरिक्त चार्ज है वो नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें कहेंगे कि आज स्कूल के अंदर कुछ कैंप कर रहे हैं, 500 रुपए लाओ, आज कहीं पे टूर पे जा रहे हैं, चलो टूर पे तो घूमने गए, 2,000 दिए, कोई बात नहीं, उसका तो घूम के आए। ऐसे और भी बहुत सारे, आज कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, आज ये प्लान कर रहे हैं, आज वो फंक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, आज गेट टुगेदर है, आज लास्ट वर्किंग डे है, आज वाइवा करने, वाइवा में अच्छे नंबर भेजने तो पैसे दो, हैं फाइनल लेसन के अंदर अगर बाहर से देखो एग्जामिनर आएगा फिर नंबर नहीं भेजेगा, हमें मत कहना, उसको खुश करना पड़ेगा, 500 1000 दो, ऐसे करके प्राइवेट कॉलेज वाले कुल मिला के लूट मचाते हैं। ठीक है, तो आप डेली अगर रेगुलर कॉलेज भी जाओगे ना तो भी लगभग 2,000 से 5,000 के बीच में आपको 1 साल के एक्स्ट्रा पैसे वो ले ही लेते हैं, सीधी सी बात है, कुछ न कुछ फंक्शन के नाम पे लो, कैंप के नाम पे लो, लेते ही लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में इन सब चीजों से आप बच जाएंगे। डाइट कॉलेज के अंदर ऐसी किसी प्रकार की आपकी शुल्क नहीं लगेगी, सिर्फ आपको एग्जाम फॉर्म की फीस 250-300 रुपए इतनी होती है सिर्फ,
250-300 इतनी है कुछ, ठीक है, एग्जैक्ट देख लेना, आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन इतनी है। वो एग्जाम फॉर्म फीस, इसके अलावा 16,555 जैसे 13,555 और 3,000 काउंसलिंग ये फर्स्ट ईयर में भर दिए, उसके बाद वापस 16,555 रुपए सेकंड ईयर के अंदर भरने पड़ेंगे, वापस सेकंड ईयर की एग्जाम फीस। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट में 16 और 16 32 और 8 और कोई मान लो 40,000 रुपए के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपकी बीएसटीसी हो जाती है, लेकिन जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए, ठीक है, कि प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में मित्रों अगर आप जाते हैं तो भी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मान के चलिएगा, और नहीं जाते हैं तो 30-40,000 रुपए वो आपका एक्स्ट्रा मान के चलिएगा। एग्जाम एक ही होता है क्या? एग्जाम एक नहीं होता भाई, ठीक है ना। एग्जाम एक नहीं होगा। अब आपका बीएसटीसी में जैसे सिलेक्शन हो गया, तो चाहे आप डाइट कॉलेज में चाहो या प्राइवेट कॉलेज में चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम सिलेबस रहेगा। और एग्जाम आपके 9 से 10 सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट होंगे। अब आपके मनोविज्ञान का, बाल विकास का सब्जेक्ट होगा, हिंदी का सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, गणित का सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा, ऐसे सब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लगते हैं। 9 से 10 एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। एक ही एग्जाम नहीं होता, एक एग्जाम होता तो फिर तो मजे होते हैं। आप कुछ इस प्रकार से करें, जैसे मैंने 10th क्लास के बाद साइंस ली थी, तो जिस समय साइंस ली थी उस समय ये सोचा था कि विज्ञान की एक किताब होगी, वो पढ़नी है, बस मजे पड़े। फिर तो ये हिंदी पढ़नी नहीं पड़ेगी, इंग्लिश नहीं पढ़नी है, संस्कृत नहीं पढ़नी, मैथ नहीं पढ़नी, सिर्फ साइंस की एक किताब होगी वो पढ़नी। लेकिन वहां जाके देखा तो साइंस में वापस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वापस उनके 2-2 पार्ट है, हिंदी इंग्लिश भी रहेगी, तो किताबें तो बढ़ गई। तो वो पहले से पता होना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके कॉलेज के बारे में सीधी सी डिस्कशन वाली बात हो गई कि डाइट कौन सी, जिसके लिए देखो मैं आपको कहना चाहूं कि जो कहीं ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है कि नहीं सर मैं तो वहां जाके पढ़ाई करूंगा कहीं और जाके, मुझे जिसको डेली कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है, उसके लिए तो प्राइवेट कॉलेज बेस्ट रहती है, ठीक है। 2-4 हजार दिए, बात खत्म, अपना काम करो, कहीं जॉब कर रहे हो जॉब करो, और कुछ कर रहे हो और कुछ करो, ठीक है। अगर नहीं कि सर हम पूरे विधिवत रूप से जहां हम रहते हैं वहीं जाएंगे, डेली बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ाई करेंगे, तो फिर कौन सी बेस्ट रहती है? डाइट। अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं, तो डाइट बेस्ट रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, फैकल्टी किसमें अच्छी होती है? तो प्राइवेट कॉलेज में 5,000 रुपए 6,000 रुपए महीने वाली मैड में होती है, और पढ़ाने वाली बात तो ठीक ही है, इतना कुछ नहीं होता। लेकिन डाइट है तो बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा लगे हुए प्रोसीजर के जरिए गुजरे हुए, तो उनको बड़ा अच्छा अनुभव होता है, बहुत बढ़िया चीजें अगर वो पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सीखने को ज्यादा डाइट में मिलेगा। दूसरी कुछ एक्टिविटीज डाइट के अंदर, कुछ डाइट्स में हॉस्टल की सुविधा भी होती है, जिसमें बहुत कम फीस में आपको हॉस्टल भी अवेलेबल हो जाता है। तो वो आपके अकॉर्डिंग में कराओ ना, किसी के लिए डाइट बहुत बेस्ट है, किसी के लिए डाइट बिल्कुल बेकार होगी, प्राइवेट भगवान का रूप होगी, तो अपनी चॉइस के अनुसार अपन अपने आप को कहां रखते हैं, ठीक है, कि मैं तो जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, है मेरे तो फोन पे काम हो जाना चाहिए, नहीं मैं तो वहां जाके ये करूंगा वो करूंगा, वो अपने अकॉर्डिंग आप दोनों के लिए अच्छी रहेगी। बाकी डाइट भी बेस्ट है, प्राइवेट कॉलेज भी क्या होती है, बेस्ट होती है, ठीक है। डिग्री है जो आपको आपका शिक्षा विभाग देता है डिप्लोमा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज का इतना कुछ रोल रहता नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो बात है आपको समझ में आ गई होगी कि आपकी कौन सी कॉलेज बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या है फॉर्म भरा होगा, ठीक है। हाँ, 489 नंबर है, ओबीसी मेल में 65 कॉलेज भरी, ऑल राजस्थान किया है, फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी ना? बिल्कुल पूरी की पूरी संभावना है, 100% आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। ओबीसी 399 मेल काउंसलिंग कराई, 27,247 कॉलेज भरी, ऑल राजस्थान की मिल जाएगी क्या? देखो नंबर कम है, काफी संभावना नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है, यही दुआ है कि मिल जाए आपको। बाकी 400 की कट ऑफ नहीं रहेगी, ओबीसी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें होगी, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा उनके लिए न्यू बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, 1 तारीख से क्लासें उसके अंदर लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले पहले उसको ज्वाइन कर लो। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप उसको क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें एडमिशन नहीं होंगे, और बढ़िया अच्छे प्रकार से अब से डेली की 2-2 घंटे तैयारी करोगे तो बढ़िया आराम से अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे की जो भी और भी सूचनाएं वगैरह है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे लहर पाठशाला लिख के सर्च करना है आपको, लहर पाठशाला लिख के सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी साथी यूट्यूब पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, एक बार संस्कृत की कट ऑफ बताओ। नहीं पता भाई संस्कृत की कट ऑफ, मेरे को संस्कृत के इतने बच्चे नहीं है हमारे पास कि हम कट ऑफ निकाल सकें, ठीक है। जो पता होता है वो बता देते, जो नहीं पता वो मना कर देते का मैं नहीं पता है, ठीक है। हाँ, बस ये जरूर पता है कि हिंदी से संस्कृत की कट ऑफ कम रहती है, तो 50 एक नंबर कम कर लो बस, और क्या। बिल्कुल हाँ,
429 जो कट ऑफ एरिया के अंदर आ रहा है उन सबको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो आपको कट ऑफ बता रखी है उसके अंदर आपके नंबर आ रहे हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए। और नंबर पे डिपेंड नहीं करता कि आपको डाइट मिलेगी कि नहीं। भाई आपसे ज्यादा नंबर वाले अगर 50 बच्चों ने डाइट मांग ली है तो आपको वो कैसे देंगे। जैसे कोई एक बच्चा है वो बाड़मेर डाइट सेलेक्ट करता है, अब उससे 50 सीटें, अब उससे ज्यादा नंबर वाले 50 बच्चों ने डाइट मांग ली तो सीधी बात है उनको मिलेगी तो मेरे को नहीं मिलेगी। भले ही मेरे नंबर कितने ही हो 500, लेकिन मेरे से 500 से ज्यादा नंबर वाले 500 प्लस नंबर वाले 50 बच्चों ने पहले से मांग ली तो मेरे को नहीं मिलेगी, सीधी बात है। तो नंबर 400 नंबर है तो डाइट मिलेगी, तो 450 नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। चॉइस के आधार पर था, कितने बच्चों ने डाइट चूज की है उसके आधार पर है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। वो चीज है तो वो आप देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।